हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। यूजीसी को लेकर पूरे देश भर में बवाल चल रहा है। वाराणसी में भी काशी विद्यापीठ में आंदोलन चल रहा है। आइए यहाँ के स्टूडेंट से बात करते हैं कि इनकी यूजीसी के नए नियम को लेकर क्या राय है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रिया राय है। प्रिया जी, आपका जो यूजीसी का नया नियम आया है उसको लेकर आपका क्या कहना है, क्या राय है? पहली बात तो शिक्षण संस्थानों में जातिगत चीज़ें रखने वाले नियम लाने ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम एडमिशन लेते हैं तो हम दोस्त बनाते हैं तो किसी की जाति पूछ के नहीं बनाते हैं, ना किसी का धर्म पूछ के बनाते हैं। तो सरकार, जब हम ये धर्म और जाति वाली भेदभाव नहीं कर रहे हैं तो सरकार हमें क्यों बांटना चाहती है? कल को हम अब ये बिल लाने के बाद कल को हम किसी से दोस्ती करने से पहले 4 बार सोचेंगे कि वो कहीं किसी और जाति का तो नहीं, कहीं SC ST OBC तो नहीं, कहीं वो मेरे फ्यूचर में आने वाले फ्यूचर में वो कहीं मेरे ऊपर आरोप तो नहीं लगा सकता। तो झूठे आरोप लगने का भी डर है आपको? जी बिल्कुल डर है, और ये बिल में लिखा है, बिल में लिखा है कि कोई भी अगर उसे फील भी हो जाता है कि आपने हमारे साथ जातिगत भेदभाव किया है तो वो कंप्लेन कर सकता है। और कंप्लेन में भी ऐसा है कि वो ईमेल के माध्यम से, वो फ़ोन के माध्यम से, वो किसी भी माध्यम से कंप्लेन करेगा और उसकी पहचान तक छुपाई रहेगी। तो हमें कैसे पता चलेगा कि मैंने किससे क्या बोला था भी कि नहीं बोला था, तो हम किस आधार पर अपना बचाव करेंगे? तो आप क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ कि सरकार ये पूरे बिल को वापस ले, या तो इसमें संशोधित कर। मेरा नाम आशुतोष भाई रसिक है, मैं छात्र नेता हूँ काशी में। ये यूजीसी का जो नया नियम आया है इसको लेकर आपकी क्या राय है? यूजीसी के नए नियम से 7 विश्वविद्यालय परिसर में जो छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, प्रत्येक जाति वर्ग के छात्र छात्रावास में रहते हैं, हॉस्टल्स में रहते हैं, कॉलेज में रहते हैं, और आपस में ही क्लासेस में ही बढ़ जाएंगे। जहाँ हम विकसित भारत का सपना देख रहे हैं वहाँ पर छात्रों को विश्वविद्यालय परिसर में बांटे जाने का कानून है। इस कानून में एक भी SC ST OBC कोई भी छात्र अगर किसी भी कारणवश मुकदमा दर्ज कराता है तुरंत इसमें 15 दिन के अंदर जांच कमेटी बनेगी। उस जांच कमेटी में कोई भी 100 वर्ग का व्यक्ति नहीं है और उसके ऊपर विश्वविद्यालय से निष्कासन हो जाएगा, उसका पढ़ाई बाधित हो जाएगा। जो दूर दराज से छात्र छात्राएं आते हैं 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर से विश्वविद्यालय में शिक्षा लेने के लिए आते हैं, जब यहाँ पर उनका मुकदमा हो जाएगा तो उनका सपना टूट जाएगा, उनका जीवन बर्बाद हो जाएगा, उनके साथ साथ उनके माता पिता के सपने टूट जाएंगे, उनके परिवार का सपना टूट जाएगा, देश का एक कहीं न कहीं ग्रोथ रुक जाएगा। ये कानून विश्वविद्यालय परिसर में आने में सामाजिक जो भावना है वो टूटती हुई नजर आ रही है। ये कानून आए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, यहाँ पर जनरल SC OBC छात्र आपस में अलग हो गए हैं। इस आखिरकार जहाँ शिक्षण संस्थान है, जहाँ से देश को उन्नति होनी चाहिए, प्रगति मिलता है, विकसित देश होता है, आपस में अचानक ऐसे कानून की क्या आवश्यकता थी जो आपस में छात्रों को बांट दे? सदैव छात्र हित की बात, छात्र एकता की बात छात्र करते हैं, फिर यहाँ पर जाति की बात होने लगी। ये आखिर हम लोग कैसे होने दिया जाए? मेरा नाम युवराज पांडे है, मैं यहीं से लाकर विद्यार्थी हूँ। युवराज जी, ये जो यूजीसी का नया नियम आया है इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो यूजीसी का नया नियम आया है इसी के खिलाफ हम लोगों ने आज धरना प्रदर्शन किया, जोरदार प्रोटेस्ट किया। देखिए, सरकार जो ये बिल लाई है इसमें सिर्फ और सिर्फ छात्रों के बीच भेदभाव पैदा करने के लिए बिल लाई है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जब संविधान बनाया तो सभी को समानता का अधिकार दिया। क्या यह कानून लाके सरकार हमारे आर्टिकल 14 का हनन नहीं कर रही है? क्या हम सब में विरोधाभास नहीं पैदा कर रही है? जब हम छात्र विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, मैं छात्रावास में रहता हूँ, छात्रावास में जब हम साथ रहते हैं, खाते पीते सोते हैं, तो हम किसी का ना जात पूछते हैं, ना किसी का जात देख के बात करते हैं, ना दोस्ती करते हैं। तो सरकार ऐसा कानून क्यों ला रही है कि उससे हमारे लोगों के बीच में भेदभाव हो, आपसी प्रेम भावना को खत्म करे? तो इसी के विरोध में हम सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं।